जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के का अतलघुत्री प्रश्न लेकर आए हैं, जो चैप्टर नंबर 7 रहेगा। चैप्टर का नाम है दोस्तों बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, ये चैप्टर नंबर 7 रहेगा। और इससे संबंधित, इस चैप्टर संबंधित जितने भी अतलघुत्री प्रश्न हैं, हम लोग इस वीडियो में चर्चाएँ करेंगे। बच्चों, यह जो NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, यानी किस प्रकार से सांस्कृतिक परंपराएं जो है बदल रही हैं, यानी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इससे संबंधित जितने भी अतलघुत्री प्रश्न हैं हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए, अध्याय 7 के अतलघुत्री प्रश्नों को हम देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है अतलघुत्री का कि प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखिए। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन 1517 ईस्वी में जो है मार्टिन लूथर ने जो है शुरू किया था। किसने शुरू किया था? मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। इसके 2 उद्देश्य निम्न थे। इसके 2 उद्देश्य निम्न है। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1 क्या है? चलिए नंबर 1 हम लोग देखते हैं। चर्च और मठों में फैले भ्रष्टाचार को जो है दूर करना। इसका पहला उद्देश्य है कि जो चर्च और मठ है उसमें जो भ्रष्टाचार फैले हुए थे उसको दूर करना। नंबर 2, पोप और पादरियों के जीवन में जो है सुधार करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची कौन था? लियोनार्डो दा विंची जो है कौन था? तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक जो है महान कलाकार था दोस्तों, चित्रकार भी था। एक महान कलाकार था जो है, वह अपने 2 बहुचर्चित चित्रों द लास्ट सपर और जो है और मोनालिसा के कारण जो है विश्व भर में जो है क्या है, प्रसिद्ध है, विश्व भर में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि यूटोपिया किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया जो है टॉमस मूर की रचना है। किसकी रचना है? टॉमस मूर की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, पुनर्जागरण का अर्थ है विद्या का पुनर्जन्म तथा काल, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का जो है विकास है। यूरोपीय भाषाओं का विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम कब और किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ 1300 ईस्वी में इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले जो है कब और किस व्यक्ति ने किया? छापे खाने का आविष्कार सबसे पहले कब और किस व्यक्ति ने किया? तो जर्मनी के निवासी जो है जोहान्स गुटनबर्ग ने सबसे पहले 1455 ईस्वी में छापे खाने का जो है आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जो है डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक जो है दांते ने लिखी है दोस्तों। किसने लिखी है? दांते ने लिखी है। अमेरिका की खोज किसने जो है की थी? तो सभी बच्चे जानते हैं, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कितने की थी बच्चों? कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी। भौगोलिक खोजों के 2 परिणाम लिखिए। तो भौगोलिक खोजों के 2 परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यापार व वाणिज्य का विकास तथा जो है नंबर 2, औपनिवेशिक विस्तार। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही क्यों हुआ? अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंस है कि पुनर्जागरण का आरंभ जो है इटली में ही क्यों हुआ? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे दोस्तों। देखो, पुनर्जागरण का आरंभ इटली में ही इसलिए हुआ क्योंकि तुर्कों की जो है कंस्तुनतिनिया विजय के बाद जो है यूनान के विद्वान अपनी रचनाओं सहित इटली चले आए थे और उन्होंने इसी देश में अध्ययन अध्यापन करना आरंभ जो है कर दिया था। ठीक है, ये है कंस्तुनतिनिया विजय के बाद यूनान के विद्वान अपनी रचनाओं सहित इटली चले आए थे। इटली एक देश है, इटली चले आए थे दोस्तों, और उन्होंने उसी देश में अध्ययन अध्यापन करना आरंभ कर दिया था। यूरोप में पुनर्जागरण के कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यूरोप में पुनर्जागरण के कोई 2 प्रमुख कारण लिखिए। तो यूरोप में पुनर्जागरण के 2 प्रमुख कारण थे। नंबर 1, भौगोलिक खोजें तथा नंबर 2, वैज्ञानिक आविष्कार। यूरोप में पुनर्जागरण के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित थे।
नंबर 1, यूरोप क्या है बच्चों? यूरोप एक महाद्वीप है। जिसे 7 महाद्वीप हैं, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये सब क्या है दोस्तों? महाद्वीप हैं। तो उसी में यूरोप भी एक महाद्वीप है। यूरोप में पुनर्जागरण के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, भौगोलिक खोजें। नंबर 2 जो है वैज्ञानिक आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि इटली के किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम लिखिए। इटली के किन्हीं 2 चित्रकारों के नाम लिखिए। तो इटली के 2 प्रमुख चित्रकारों के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है दोस्तों माइकले एंजेलो तथा नंबर 2 राफेल। पुनर्जागरण काल के किन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो पुनर्जागरण काल के 2 प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 कॉपरनिकस तथा जो है गैलीलियो। गैलीलियो ने जो है उसको किसकी खोज किया था? दूरबीन की खोज किया था। यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय किस देश के नगरों में जो है स्थापित हुए थे? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अतुल्य का कि यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय किस देश के नगरों में जो है स्थापित हुए थे? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के नगरों में जो है स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी से जो है पादुआ तथा जो है बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र रहे हैं। विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र रहे। विधि माने होता है कानून। विधि शास्त्र के अध्ययन के केंद्र रहे। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस के 2 विख्यात लोगों के नाम लिखिए। फ्लोरेंस के 2 विख्यात लोगों के नाम लिखिए। तो साहित्यकार दांते अलिघिरी तथा जो है कलाकार जोटो फ्लोरेंस नगर के 2 जो है विख्यात व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों हम लोग रेनेसां व्यक्ति से क्या आशय है? रेनेसां व्यक्ति से क्या आशय है? तो रेनेसां व्यक्ति शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था जो अनेक कलाओं एवं विधाओं में जो है पारंगत होता था और जिसकी जो है अनेक विषयों में रुचि थी, उसे जो है रेनेसां व्यक्ति कहते थे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांचेस्को बर्बारो कौन था? फ्रांचेस्को बर्बारो जो है कौन था? तो फ्रांचेस्को बर्बारो वेनिस का एक जो है मानवतावादी विद्वान था। उसने अपनी पुस्तक में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसका जो है समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग इसाबेला दी इस्ते कहाँ की जो है शासिका थी? तो इसाबेला दी इस्ते ने जो है मंटुआ राज्य पर जो है शासन किया था। मंटुआ राज्य पर जो है शासन किया था। खगोल शास्त्री जोहान्स केपलर ने जो है किस ग्रंथ की रचना की थी? तो दोस्तों जोहान्स केपलर ने जो है कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोली रहस्य नामक ग्रंथ की जो है रचना की थी। निम्नलिखित में से किस एक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। किसी एक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पेटार्क, माइकल एंजेलो, राफेल, टॉमस मूर, मैकियावेली, लियोनार्डो दा विंची, गुटेनबर्ग, गैलीलियो, कोपरनिकस, दांते, फ्रांसिस बेकन, हेनरी सप्तम। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला है दोस्तों पेटार्क। यह इटली का एक महान कवि तथा मानवतावाद का संस्थापक था। उसने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में व्याप्त दोषों की कटु आलोचना की थी। माइकल एंजेलो, देखो सबका हम जो है संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। यह इटली का एक प्रसिद्ध कलाकार था। इसके जो है बनाए चित्रों में द लास्ट जजमेंट तथा फॉल ऑफ मैन विशेष उल्लेखनीय है। उसके बाद में दोस्तों है राफेल। यह इटली का एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। इसकी गणना विश्व के उच्च कोटि के कलाकारों में जो है की जाती है। मेडोना के चित्र राफेल की चित्रकारी का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। अगला है टॉमस मूर। यह उच्च कोटि का साहित्यकार था। इसकी कृतियों में यूटोपिया विशेष उल्लेखनीय है। इसमें जो है तत्कालीन समाज की कुरीतियों पर जो है व्यंग किया गया है। मैकियावेली को जो है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है। यह जो है फ्लोरेंस का एक महान इतिहासकार था। अपनी रचना द प्रिंस में उसने एक नए राज्य के स्वरूप की जो है कल्पना की है। अगला है लियोनार्डो दा विंची। यह इटली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। इसके चित्रों में द लास्ट सपर तथा मोनालिसा प्रमुख है। चित्रकार होने के अतिरिक्त यह एक उच्च कोटि का मूर्तिकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, गायक तथा कवि भी था। इस प्रकार जो है लियोनार्डो दा विंची अपने बहुमुखी गुणों के लिए जो है जग प्रसिद्ध है। यानी जग माने संसार में जो है प्रसिद्ध है लियोनार्डो दा विंची। गुटेनबर्ग। जर्मनी निवासी गुटेनबर्ग ने यूरोप में छापे खाने का आविष्कार किया था। बाइबल
बाइबल जो है इसके द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक थी जो 1465 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गैलीलियो कौन था दोस्तों? यह जो है इटली का प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। उसने दूरबीन का सहायता से नक्षत्रों के संबंध में अनेक तथ्यों का जो है पता लगाया था और दूरबीन की खोज किया था। कोपरनिकस दोस्तों यह एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था। खगोलीय पिंडों के जो है परिभ्रमण पर जो है विचार नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसी की जो है देन है। कोपरनिकस ने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की जो है परिक्रमा करती है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये कोपरनिकस ने जो है कहा था। आगे देखेंगे हम लोग जो है, अगला है दांते। देखो दांते या जो है इटली का एक प्रसिद्ध कवि था। इसने जो है लैटिन भाषा में अनेक पुस्तकें जो है लिखी, जिनमें जो है डिवाइन कॉमेडी विशेष उल्लेखनीय है। इसमें जो है उसकी कविताओं का जो है संकलन किया गया है। फ्रांसिस बेकन यह जो है पुनर्जागरण काल का अंग्रेजी राजनीतिज्ञ और साहित्यकार था। इसने जो है उच्च कोटि की निबंधों की जो है रचना की थी। हेनरी सप्तम यह दोस्तों इंग्लैंड में जो है ड्यूडर वंश का जो है संस्थापक था और उसने जो है गुलाबों के युद्ध में विजय प्राप्त की थी।